ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, फिर हम लोग थोड़ा सेशंस को लंबा ही ले लेंगे, लेकिन सेशंस के अंदर हम लोग काफी चीजें आज सीख लेंगे। तो चैट में भी आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। गुड इवनिंग विवेक सर, गुड इवनिंग। सो okay, Adarsh is saying, sir, I am a student, 20 years old, and I lost almost 40,000 rupees. My God. And no, I have only 5,000 rupees left. सर मैंने अपने पेरेंट्स को सिर्फ स्टार्टिंग के 15,000 रुपीज का लॉस तक बताया था। वो तभी टेंशन में थे, अब और लॉस कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, प्लीज हेल्प। ओके आदर्श, लुक आदर्श, द थिंग इज, यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें क्या है कि जो भी न्यू प्लेयर आता है मार्केट के अंदर, देखिए जो मैं आज आपको जो बताऊंगा वो मार्केट से ज्यादा एक एक्सपीरियंस टीच आपको मैं देना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉफिट लोग बनाते हैं। लाइक मैं आपको एक रियल एग्जांपल के हिसाब से शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक, कांस्टेंट तो आप देखो, शनिवार रविवार को मैं अपना एक टाइमिंग फिक्स करूंगा एंड देन विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मार्केट, एवरीथिंग अबाउट एनालिसिस, एवरीथिंग जो जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे भी बहुत बेकार लग रहा है यार कि बार बार आप लोगों को ये बोलना पड़ता है कि कोर्सेज भैया कब होंगे कब होंगे। क्या आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस और नो, यस और नो, क्या आपको व्हाइट बोर्ड विजिबल है? एक बार बताइए यस और नो। यस, ओके। सो देखिए मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, मार्केट किस तरीके से चलता है उसको पहले समझिए। आप कोई भी चीज मान लीजिए, यहाँ पर आपने आपका ट्रेंड, पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेंड क्लियर होना। ट्रेंड क्यों क्लियर होना इंपॉर्टेंट है? अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो नो डाउट मार्केट कितना भी गिरेगा वो ऊपर जाएगा। अगर ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। तो अगर मान लीजिए मेरा ट्रेंड क्लियर है कि भाई मेरे को यहाँ पे 45 रुपए का कोई भाव मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, आप तुरंत 45 रुपए पे, आपके पास मान लो 20,000 रुपए का फंड है, ठीक है, आप तुरंत 20,000 का फंड 45 रुपए में डाल देते हो। जब ये नीचे गया, 35 रुपए पे गया, 30 रुपए पे गया, 15 20 रुपए पे चला गया, सपोज करो, तब आपका लॉस कितना दिखा रहा है? मान लीजिए 10,000 लॉस दिखा रहा है, मान लीजिए 20। ये मैं लर्निंग आपको जो दे रहा हूँ ये मैं प्रैक्टिकल मैं खुद देखा हूं भाई, कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो यू नीड टू एवरेज योर पोजीशन, यू डोंट नीड टू एक्सेप्ट द लॉस कि भाई चलो। देखो होता क्या है, अगर ट्रेंड क्लियर है, अगर आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, देन यू कैन डू दिस। अब जैसे मैं क्या है, अगर मैं आपकी जगह होता तो आई विल फर्स्ट बाई, आप ब्रोकरिंग चार्ज मत बचाने, यहाँ आप सीखने आओ। मैं 100 लॉट 100 क्वांटिटी बाई करता, सब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 35 पे जाता था, आई विल एड अप मोर 100 क्वांटिटी, देन आई विल एड अप मोर 100 क्वांटिटी। जो भी बड़े लोग हैं जो आपको दिखता होगा 30 लाख के आसपास का प्रॉफिट कभी कर रहे हैं, कभी 50 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी 70 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी 12 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं, आप मेरे को बताएं, क्या वो लोग ऐसा करते हैं क्या कि 300 रुपए के भाव पे खरीद के छोड़ दिए और वो बढ़ रहा है? ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जो भी इस तरीके के प्रॉफिट करते हैं वो सिंपली भाव के ऊपर खरीदते हैं। 200 के भाव पे 100 क्वांटिटी डाला, थोड़ा नीचे गया 100 क्वांटिटी डाला, फिर 100 क्वांटिटी डाला। पीपल जनरली वेट कि भाई इस तरीके का काम होगा, इस तरीके का काम होगा, इस तरीके का काम होगा तो मैं खरीदूंगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास कोई भी बहुत लिमिटेड अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो हमें अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट होना है, हमें अपने स्टॉप लॉसेस को देखना है, हमें अपने स्टॉप लॉसेस को समझना है, हमें अपने एनालिसिस को समझना है, उस तरीके से काम करना है। तो अब ये बात तो हो गई कि भाई ठीक है, चलो क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट के अंदर क्या क्या चल रहा है, किस किस तरीके से चल रहा है ना। अब हमें किस ट्रेड पर काम करना है, देखिए दो तरीके की चीज समझिए। अगर 9:15 AM पर आप आते हैं तो 9:15 AM से 11:30 AM तक, 11:30 AM तक सबसे पहले आप जो प्रीवियस चार्ट बना है उसका स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। आज
मैंने आपको पहला ट्रेड जो दिया था दैट इज बेस्ड ऑन ओवर नाइट या ग्लोबल क्यूज, ठीक है। एंड जो सेकंड ट्रेड मैंने दिया था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन स्टॉप लॉस हंटिंग। इसमें क्या है, हमने 50 पे दिया, 56 पर भाव गया, हमने भी प्रॉफिट बुक किया, 54 पे लगा के आपने भी किया। कुछ लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई, नहीं किया, स्टिल नहीं किया। एटलीस्ट 56 पे गया भाई, 50 का भाव तो रख देते। 6 पॉइंट निफ्टी में बहुत है, 10 पॉइंट निफ्टी में बहुत है, क्या निफ्टी में 500 पॉइंट चाहते हो क्या? निफ्टी का मूवमेंट और बैंक निफ्टी का मूवमेंट अलग होता है। फिर हमने आपको 34,300 का कॉल दिया और 34,300 का कॉल आराम से आपको 70 से 100 पॉइंट का मूवमेंट दिखाया। सो आपको ज्यादा कुछ मार्केट में सीखना ही नहीं है। सबसे पहले ये देखिए यार कि जब आप रियल अमाउंट लगाते हैं, मैं आपको क्या कहता हूँ, 1 लाख का अगर आपका कैपिटल है तो ओनली ट्रेड विथ 10,000। फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो तो प्लीज निकल जाइए। सेकंड ट्रेड में अगर फर्स्ट ट्रेड में अगर लॉस हो जाए तो एक ट्रेड और लीजिए सेम अमाउंट का। अब लोग करते क्या है, देखिए आपके सामने एग्जांपल बताऊं, अगर आप प्लीज जेन्युइनली अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं तो प्लीज टेल मी, इसीलिए आपका प्रॉफिट नहीं होता। मान लीजिए आपके पास 20,000 का फंड था, आपने 20,000 में एक्स अमाउंट का ऑप्शन बाई कर लिया। अब ये लॉस में आपका दे दिया 5,000, आपने पोजीशन काट लिया। तो अब आपके पास आपका जो अकाउंट है उसमें कितना रुपए बचेगा? एवरीवन प्लीज कमेंट, एवरीवन प्लीज कमेंट। अब कितना बचेगा आपके अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग लेने के लिए? अगर आपके पास 20,000 का था, आपने 20,000 लगा दिया, ठीक है, आपके पास 15,000 बचा, ठीक है, 15 के आपके पास बचा। अब बताइए इस 5,000 को रिकवर करने के लिए आपके दिमाग में एक तो पहले क्या है, एक तो पहले आपके दिमाग में डर बैठ गया, एक तो रिकवरी का बैठ गया, अरे यार ये 5,000 मेरा जाए फिर तो मैं कुछ करूं। अब अगर आपने 15,000 का कुछ ट्रेड लिया, अब मान लो लेते ही ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आपने लिया 500 रुपए के भाव पे, वो तुरंत 550 पे चला जाए। भाई हो सकता है ये 460 जाए, पहले 470 जाए, फिर हो सकता है कि वहां से मोमेंटम करते हुए जाए। तो जब ये 460 पे जाएगा तो आपका 2,000 का और लॉस यहाँ दिखने लगेगा, ये लॉस आपका 7,000 हो जाएगा। आप इस पोजीशन को काट देंगे एंड यू विल सेइंग कि भाई आज तो लॉस हो गया। लास्ट 9 दिन ट्रेडिंग से कंटिन्यूअस प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू समीर अली। सो टेल मी, क्या ये स्टेप सही है? आप मुझे बताओ, क्या ये स्टेप सही है? देखिए मैं बहुत आपको मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, मैं मार्केट में हजारों चीजों को नहीं जानता हूँ। आपको अगर लगता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट जो स्ट्रेटजी है कि बटरफ्लाई स्ट्रेंगल बना लेंगे, स्ट्रेडल बना लेंगे या सेलिंग कर लेंगे, मैं तो सेलिंग पे जाता ही नहीं हूँ है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं हमेशा और हमेशा अगर मेरा लॉस हो गया तो मैं एक ट्रेड और लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मेरा कैपिटल 1 लाख है, विश्वास करिएगा आप लोग, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई 50 क्वांटिटी ले या 100। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में क्या है, अगर मैं 8 दिन से कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट करूंगा ना, 2-2 हजार रुपए ही करूंगा ना, कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मेरे को अपने सेटअप पे फील आएगा। मैं आपको पिछले 5-6 दिन का टेलीग्राम का वो दिखाता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम आप देखें, आप डेली का ट्रेड अगर आप देखते होंगे मेरे साथ, तो आपको आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? वेट, आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है क्या? वेट वेट वेट, मैं आपको सिंपली वो दिखाऊंगा जो सही है। आप देखो, अगर इसमें कुछ झूठ है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हुआ, तो आज हमने 34% ओवरऑल प्रॉफिट किया, ठीक है। कल हमने 103% प्रॉफिट किया। हर कॉल में हमें कुछ ना कुछ मुनाफा हो रहा है। उसके पहले मैं देख लेता हूँ, उसके पहले हमने 80% किया, 3 दिन हो गया। फिर ये रहा अपना चौथा दिन। देखिए आप भी मेरे साथ देखिए, जो लोग लॉस करते हैं वो क्यों कर रहे हैं कहीं भी। अब देखिए 155 से 160 गया, मान सकता हूँ कि आपका मान लीजिए लॉस हो गया है ना, तो मान लीजिए, डन है मेरी बात, समझ रहे हैं? 5 दिन हो गया, उसके पहले देख लेते हैं। ये रहा 6वें दिन, सिर्फ एक ट्रेड दिए, 115 से 126 गया।
उसके पहले चल लेते हैं। ये रहा 7वां दिन, एक में 24% लॉस, बाकी तीनों में फायदा। ये अपना 7वां दिन है, 7वें दिन में 28% का फायदा। ये अपना 8वां दिन है, एक में लॉस, दो में फायदा। तो एक लॉस दो फायदा। आप लोग सारे ट्रेड लें, पहले तो क्वांटिटी छोटी करें, आप पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। इसमें 99% फायदा। आप देखें, सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा दरखास्त है कि आप अपनी क्वांटिटी को पहले छोटा करें, ठीक है ना। आप केवल और केवल क्या करें, अपने क्वांटिटी को छोटा करें। छोटा करने के बाद जब आप क्वांटिटी अपनी स्मॉल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा चीजें कि किस तरीके से हो रही हैं। अब अच्छा ये बताइए, इसमें से मैं और भी आपसे चैट में पूछना चाहूंगा, कितने लोग ओवरनाइट पोजीशन दबा के लेते हैं, मतलब बड़े बड़े ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं, बताइए। कितने लोग इसमें हैं जो ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं? सर एंड मैडम प्लीज ऑनेस्टली आप लोग बताइए, कितने लोग ओवरनाइट पोजीशन लेते हैं? कोई इसमें है? मी उमंग इज सेइंग यस, प्राची इज सेइंग नो, नो, नो। Okay, so many people are saying no, some people are saying yes. Okay, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज प्लीज प्लीज, जब तक ट्रेंड क्लियर ना हो या जब तक आपका फंड आपके पास अथाह ना हो, अगर मान लीजिए आपने एक दिन में 15,000 कमाया, ठीक, तो आप बीटीएसटी लें, 5,000 रुपए इसमें लगा दें, क्योंकि बीटीएसटी एक ऐसी चीज है जो बहुतों को तबाह कर दिया है। प्लीज ऑनेस्टली इस चीज को समझिए, ठीक है। और मार्केट में देखिए, अगर अगर आप मार्केट में हैं, आपका मान लीजिए 10 लाख का लॉस हो गया, सपोज करिए। अब मार्केट तो चाह रहा ना कि आप निकल जाइए। अब मार्केट तो चाह रहा है कि आप कल निकल जाइए भाई, क्योंकि आप जब आप निकलेंगे तब वो 10 लाख रुपए उसका सिर्फ। अब आप मार्केट में हैं तो आप क्या करेंगे, 10 लाख रुपए आपने मार्केट में डाला, तो आप सोचेंगे ना कि भाई मार्केट से पैसा निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। तो मार्केट यही चाहता है, जैसा आपने लिखा ना कि सर मेरा बहुत लॉस हुआ है, मैं आपकी कॉल भी नहीं ले पाता, डर लगता है। तो दिस इज द सिंपल रीजन है, अगर आप जैसे लोग मार्केट में टिक जाओगे तो बड़े लोग फायदा कैसे कमाएंगे? आप 10 लाख छोड़ के जाओगे तभी तो मजा आएगा आगे वालों को। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर। देखिए मैंने आप अच्छा ठीक है, आप मार्केट को कर रहे हो, आप पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, डेवलप करो अपने अंदर कॉन्फिडेंस। कौन कह रहा है रियल मनी से आप करो? रियल मनी में आप खाली अपने अकाउंट में ऐसा करो, 10,000 डाल के छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझाएंगी, समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की चीजें आपको करनी है, तब जाके आपको उसमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि प्लीज डोंट गो थ्रू कि भाई आप मान लो आपका, आप कमाना कितना चाहते हो, आप महीने में 3 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो? एवरीवन प्लीज से, क्या आप 3 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो या 3 लाख को छोड़ो? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है, आ रही है, आ रही, ग्रेट। आप महीने में 3 लाख छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप महीने में, चलो मान लो आप महीने में 2 लाख भी कमाना चाह रहे हो, 2 लाख रुपीज। सो टेल मी, ये 2 लाख रुपए जो आप कमाना चाह रहे हो, इस 2 लाख रुपए में आप मुझे सिर्फ ये बता दो, मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये बता दो मेरे को कि ये जो 2 लाख रुपए पर मंथ है, अगर मान लो कोई बिजनेस आप खोलोगे तो कितने के इन्वेस्टमेंट आप करोगे? मान लो आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है, यू नो, आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, आप बताओ कितने की इन्वेस्टमेंट आप करोगे? आप कितने की इन्वेस्टमेंट करोगे 2 लाख पर मंथ के लिए? आप कितने की इन्वेस्टमेंट करोगे? मिनिमम 10 से 15 लाख। तब भी भाई आपको मैं क्लियर कट बताता हूँ, जो मॉल वगैरह में जो कैफेज खुलती हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 35 लाख रुपए का होता है। बनारस की बात मैं आपको बना रहा हूँ, सीसीडी जैसे कैफेज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 35 लाख से 40 लाख रुपए है, ठीक है। तो वो शुरुआत में 35 से 40 लाख रुपए देते हैं,
कुछ महीने उनका 2,000, 5,000, 6,000 का पर डे सेल होता है, और उसमें से 1.5 लाख रुपए तो पर रेंट जा ही रहा है उनका, 1.5 से 2 लाख रुपए रॉयल्टी जा ही रहा है। तो भाई आपको क्या है, आपको चाहिए कि आज मैं मार्केट में कूदा, 10,000 का कोर्स ज्वाइन कर लिया, अब मैं बल्ले बल्ले मेरे को सब सीख गया, मैं 3 लाख रुपए ना। कोर्स तो बस आपको सिखा सकता है, मैनेजमेंट तो आपके हाथ में है। मैनेजमेंट तो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो मैनी पीपल्स डू लॉसेस, मैनी पीपल्स डू लॉसेस, बट पीपल्स डू मैनेज दैट, ठीक है। लॉस आप अकेले नहीं जो लॉसेस, मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, आई एम गोइंग टू ट्विटर, ठीक है। ट्विटर पे मैं जाता हूँ, आप लोगों ने आकांक्षा करके एक सुना होगा, तो मैं बेसिकली बहुत पहले से फॉलो करता आया हूँ, एंड मेरे को ये बंदी सही लगती है। मतलब लोग तो इसको बहुत फेक वगैरह बताते हैं, बट आई जनरली ट्रस्ट की हाँ ठीक है, जो भी कर रही है सी इज डूइंग ग्रेट, ठीक है। सो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ओके, तो इनका आज का ट्रेड है ये, ठीक है। सी इज वेरी जेन्युइन पर्सन, बट पीपल डू कमेंट फालतू है बला बला, तो मुझे वो से ये ऑप्शन सेलर है, बेसिकली ऑप्शन सेलर है। आज इन्होंने 30 लाख का प्रॉफिट किया, ये आपको देख के कितना अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है नहीं लग रहा है? टेल मी ऑनेस्टली बताइए, आपको अच्छा लग रहा है ना कि हाँ यार इन्होंने 30 लाख का आज प्रॉफिट किया, लग रहा है? एवरीवन प्लीज टेल, लग रहा है ना? मैं आपको रियल बता, बहुत अच्छा लग रहा होगा, करे यार क्या बात है, क्या मस्त 30 लाख का प्रॉफिट मेरे को। सेलिंग आपको नहीं करना है, सेलिंग के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। ओके ओके विवेक सर, सी इज वेरी गुड डेफिनेटली। हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन खराब है, कौन क्या अच्छा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई कौन कितना रियलिस्टिक है, ठीक है। अब आप देखो 30 लाख का आप आज अपने प्रॉफिट देख के आपको बहुत खुश हो रहा है, चलिए थोड़ा पास्ट में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा और पास्ट में चलते हैं, कल का देखते हैं इनका। कल इन्होंने 20 लाख रुपीज लॉस किया, देखते जाइए आप, बस इसको समझते जाइए। क्या 20 लाख का लॉस लॉस नहीं होता? क्या ये फर्स्ट डे से ही करोड़पति थी? आज साइकोलॉजी समझिए, ये ट्रेडिंग व्रेडिंग रोज कर लोगे आप, ट्रेडिंग तो मैं आपको दे दिया कि भाई ट्रेडिंग में सबसे सिंपल, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, मत कुछ करिए, आप रेंज पे ट्रेडिंग करिए। जैसे मार्केट में रेंज होता है, जैसे जो भी राउंड नंबर, जैसे 35,500 का ये राउंड नंबर है, इधर 35,400 का राउंड नंबर है। आपको ट्रेंड सिर्फ ये देखना है मार्केट के अंदर बुलिनेस है, मार्केट मजबूत है या कमजोर है। तो बस आपको यहाँ पर अगर मजबूत दिख रहा है तो कॉल साइड आंख बंद करके ले लीजिए, 35,500 का ब्रेकआउट में आपको और फायदा मिलेगा, या 35,500 जैसे रिजेक्शन मिले पोजीशन काट दीजिए। चलिए हो गया आपका ट्रेडिंग क्लास। अब आप साइकोलॉजी को ध्यान से समझिए, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपको बहुत अलग अलग चीजें सिखा सकते हैं। अब इधर आइए, 20 लाख का लॉस, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, 20 लाख का लॉस हुआ है। और देखते हैं और इन्होंने कोई लॉस उस किया है? बस 20 लाख पे रुक गई है। और थोड़ा पहले चलते हैं, आस्किंग फॉर साइन इन यार। ओके, तो इसमें कुछ भी कर देते हैं, एक्चुअली यहाँ पर नया है अकाउंट, तो मैं रिफ्रेश ही कर दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ओहो, so I need to log in with this account mine. So I generally use mobile for Twitter. मेरे को तो ढंग से आईडी भी नहीं याद है। ओके, वेट 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 वेट, ओके ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि चलिए भाई 20 लाख का इनका एक दिन का लॉस है। उसके बाद का देखते हैं क्या इन्होंने लॉस वगैरह किया है। चलिए 30 लाख का प्रॉफिट देखा हमने, 30 लाख के बाद हमने 20 लाख का लॉस देखा, फिर देखते हैं क्या इनका लॉस है या प्रॉफिट है, आइए देखते हैं। ओके, फिर 17 लाख का लॉस है, फिर देखते हैं प्रॉफिट या लॉस है।
चलिए फिर 33 लाख का लॉस, उसके पहले देखते हैं। चलिए ग्रेट, 28 लाख का प्रॉफिट है, उसके पहले का देखते हैं। चलिए ग्रेट, 50 लाख का प्रॉफिट है, उसके पहले का देखते हैं। पांच लाख का लॉस, उसके पहले का देखते हैं। 10 लाख का लॉस है, उसके पहले 2 लाख का लॉस है। बट इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। देखने में अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप इसको चीज को समझ सकते हैं। इनकी क्वांटिटीज को आप देख सकते हैं, क्या क्वांटिटीज में ये ट्रेड करती है, किस तरीके से ट्रेड करती है। तो आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज देखिए, मार्केट में आप कितना भी सीख लेंगे, मार्केट विल डू दिस, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे भैया? जब आपके पास 1 लाख का कैपिटल होगा, आप 1 लाख गवा देंगे तो बैलेंस कहाँ से करेंगे भैया आप बताइए? फिल्म, आपको यही चीज तो मैं क्लियर बात बता रहा हूं। डोंट फियर बाय लॉसेस, ठीक है? लॉस से फियर नहीं करना है, आपको सेटअप पर ट्रस्ट करना है, आपको मार्केट के सेंटिमेंट पे ट्रस्ट करना है। जैसे क्या क्या सेंटिमेंट्स काम करता है, जैसे कॉल राइटर कहाँ जाता है, पुट राइटर कहाँ जाता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एकदम क्लियर चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो विजिबल है। जैसे आज ही अगर आप मान लीजिए आप मेरे बात को ना फॉलो करके सिंपली ये निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं आज का। सिंपल सा है, आप बैठे हो मार्केट में और आपने निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन कर दिया, रीसेट कर दिया अपने चार्ट, और यहाँ पर आपने 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग मेथड को हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या मार्केट कर रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, सुबह से ही कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर सेलिंग मार्केट दिखाया, सेलिंग दिखाया, और मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जो लेवल को ब्रेक किया वो है सपोर्ट लेवल 15,863 का लेवल। उसके बाद मार्केट ने आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर दिया, मार्केट ने आपको करीब करीब 50 पॉइंट का मूवमेंट दिया, फिर 50 पॉइंट मार्केट अप गया, फिर मूवमेंट डाउन गया, फिर अप गया, फिर मूवमेंट डाउन गया। तो इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग द लेवल्स, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग द लेवल। जो लेवल बार बार टेस्ट होता है वो लेवल कंटिन्यू 100% वो लेवल ब्रेक होता है। अब जैसे कल मार्केट के अंदर आपको एक अपर साइड का मोमेंटम दिखेगा, और कल प्रीमियम फ्राई होने हैं, कल फ्राइडे है तो प्रीमियम फ्राई होगा, तो ये बात का भी आप याद रखिएगा। अब जैसे ये समझ लीजिए, ये हमारे लिए जहां से मार्केट बाउंस किया, ये हमारे लिए बहुत मेजर सपोर्ट है 15,739 का। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो आप 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे मार्केट कॉन्टिन्यूअस फॉल होने के बाद इस लेवल से राइज अप हो रहा है, ठीक है? प्रीमियम फ्राई का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कॉल का पोजीशन, इसमें पुट बहुत ज्यादा है, पुट पुट के साइड में पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब प्रीमियम पुट के साइड का 500 600 700 रुपए के आसपास है, कॉल के साइड का इसे सेम पे 200 रुपए का होगा। तो कल मार्केट इस प्रीमियम को एडजस्ट करेगा, 200 का 220 पे आएगा, 600 का 440 पे या 500 पे आ जाएगा, क्योंकि मार्केट कल खुलते ही एक अपर मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। तो अब मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा, कल क्या होगा, किस तरीके से लेवल फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। एंड देन विल स्टार्ट अ बेसिक कोर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न वैटर्न भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि भाई आपको बहुत बेसिक से कुछ कराना है। हाँ, जब सेलिंग होलिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से, तो मैं अपना रियल अकाउंट 10 लाख से शुरू करूंगा एंड देन विल स्टार्ट विद सेलिंग। अभी तो मैं 1-2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी 1-2 लाख रुपए से ट्रेड करें। डेफिनेटली देखिए, अगर आपको मेरे साथ राइज करना है तो आपको लगे रहना है मार्केट में, निराश नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर। निराश किस लिए होना है यार? ठीक है, आप बिजनेस की तरह लेना ही नहीं चाहते हो तो निराश तो हो गए ही हो गए आप, ठीक है? सो सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेटा क्या है, डेटा क्या कह रहा है हमारा। डेटा पे बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। कल का डेटा कैसा होगा पहले वो देख लेते हैं, फिर डेटा के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो टुडे इज 18th, तो 19th का डेटा हम देख लेते हैं, 19th मई का डेटा। चलिए, जैसा मैंने बोला सेम वही हुआ।
आई नो इट वेरी वेल यार, है ना, कि ये तो होना ही होना था। सो कल फ्राइडे है, फ्राइडे नहीं फ्राई, FRY वाला फ्राइडे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, व्हाई आई एम सेइंग दिस। लुक रिटेल ट्रेडर, हम जैसे लोग कॉल को भी सोल्ड किए हैं, पुट को भी बाई किए हैं, सो पुट को भी सोल्ड किए हैं, कॉल को भी सोल्ड किए हैं। इनका मतलब ये है कि बेचारे बियरिस भी है, बुलिस भी है। सेम काम इसने किया है, बुलिस भी है, बियरिस ज्यादा है। कौन? FII। ठीक है, बॉट कॉल, किसी ने नेकेड कोई पोजीशन नहीं खरीदी, देखिए सबने हेजिंग किया है, सबकी ग्लोबल से फटी पड़ी है, सबने हेजिंग किया है ना। तो ये चीज होता है। ये तो बेचारे अलग तरीके से है, ये भी अलग तरीके, इन्होंने कॉल बॉट, इन्होंने पुट भी बाई किया है, कॉल भी बाई किया है। इन्होंने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाया है, इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन, बेचारे ये शॉर्ट पोजीशन बनाए हैं। तो शॉर्ट पोजीशन वाले क्या करते हैं और कॉल वाले क्या करते हैं, ये आपको समझाता हूं मैं। जो मार्केट का कॉल या पुट बाई करता है वो मार्केट को गिराता है, जो सोल्ड करता है मार्केट को उड़ाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बाद में समझेंगे किस तरीके से काम है। तो कल फ्राइडे है, तो हम लोग सिंपली एक ट्रेड ले लेंगे सुबह, उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम लोग एग्जिट कर जाएंगे मार्केट में। कल कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ मोमेंटम जैसा मिलता है, ग्लोबल क्यूज इसके विपरीत जाता है, बहुत अच्छा सपोर्टिंग मिलता है, देन विल डिस्कस एवरीथिंग। तो देखिए डाटा में तो अगर हम लोग बात करें, डेटा तो हमारा ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक तो देखिए यहाँ पर 33,600 का जो हमारे पास एरिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 33,600 का एरिया पे आज देखिए मार्केट 33,600 के एरिया पे बार बार क्या किया है, बार बार मार्केट ने 33,600 के एरिया पर एक रेजिस्टेंस फेच किया है। तो एक बार मुझे आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को क्या ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, ये सारे सर्कल आपको दिख रहे हैं क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर मैं 33,600 का PSY लेवल बनाऊंगा, क्या वो आपको दिख रहा है क्या? 650 से लेकर स्टार्टिंग में। ओके, सो क्लास आप सेम लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, मैं लिंक दे दूंगा। ये है 33,540 का। तो 33,600 क्या है? 33,600 भाई एक सपोर्ट भी है, एक रेजिस्टेंस भी है। प्लीज नोट दैट दिस इज अ PSY लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, कि अगर मार्केट 33,600 के ऊपर रन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट वीक है। देन अगेन देयर इज अ लेवल 33,400। प्लीज नोट डाउन, मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडिंग तो इतना सिंपल है कि आप बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। ठीक है, 33,400 पर क्या किया मार्केट ने, एक बार गिरा, फिर मार्केट उठा, मार्केट उठा इस PSY लेवल से, देन अगेन मार्केट गेट अ रिजेक्शन, एंड देन मार्केट शूट अप, एंड देन मार्केट इज गेटिंग रिजेक्शन। सो अब यहां पर हमें क्या चीज देखनी है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सेलर अभी बैठे हुए हैं, जो सेलर यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ के सेलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे लिए क्या है, यहाँ पर हमारे लिए बायर सेलर दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए सपोज करिए आज मार्केट बंद हुआ है 33,300 पे, 33,300 पे मार्केट हमारा बंद हुआ, अगर कल मार्केट 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, सपोज करिए 300-400 पॉइंट हो गया हमारा 33,600 के आसपास, यहाँ पर कहीं मार्केट अगर हमारा गैप अप ओपन होता है, सपोज करिए यहाँ पर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ के जो सेलर है, ये पूरे रीजन के जो थोड़े बहुत भी सेलर होंगे, जो आज अपनी पोजीशन नहीं काटे होंगे या प्रॉफिट में होंगे या जो आगे का पोजीशन लिए होंगे, दे विल स्टार्ट कटिंग देयर पोजीशन, सो मार्केट विल बी सूट अप। If market is suit up, then it will again come to the 33,800 level, then 33,850 और 33,750। ये देखना है कि 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, एंड देन मार्केट इज गोइंग टू रीटेस्ट और नॉट। अगर ये करता है तो मार्केट अगेन 200 मूविंग एवरेज को 15 मिनट के चार्ट पे टच करेगा। उसके बाद 34,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे वाले जो बेचारे पुट राइटर है वो यहाँ पर बैठे होंगे, एंड दे विल डेफिनेटली पुश द मार्केट, क्योंकि मार्केट इतना डेफिनेटली ऊपर तो तुरंत नहीं जा सकता। सो कल हमें ये देखना है कि मार्केट ओपन होते ही इनके 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 सबके, तो बायर यहाँ पर जो है दे आर नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बायर्स यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत एक्यूमुलेट होंगे। तो एक चीज और
अगर मार्केट कल इस लेवल बीच में कहीं खुलता है तो मार्केट में भी पहले इन बायर को डराने आए, फिर मार्केट सूट अप करे, ये भी चीज आपको नोटिस करनी है। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग मेथड। ठीक है, तो हम लोग कल ट्रेड जो करेंगे डेफिनेटली एक ट्रेड करेंगे क्योंकि फ्राइडे है, कल फ्राई होगा पोजीशन। एंड कोई आपका डिस्कशन है तो यू कैन आस्क। सर आपने जो आज पोजीशन लिया है वो कब सेल करना है? देखिए वो जून का पोजीशन है, ठीक है, एंड मैंने हेजिंग करके लिया है, आपने नेकेड बाई किया होगा, तो वो सब खत्म करिए आप कल। कल देखिए आप लोग पहले तो एक काम करिए, ठीक है ना, आप लोग सबसे पहले तो एक एक चीज एकदम क्लियर रखिए, आप एक दिन में क्यों राजा बनना चाहते हैं यार? क्यों राजा बनना चाहते हैं? मत बनिए ना, अभी आप रिलैक्स रहिए। अभी आपको, आप कम से कम 2 महीने तो कम से कम दो यार, 2 मंथ कॉन्टिन्यूअस ट्रेड करो ना वन लॉट में, क्या दिक्कत आ रही है? क्या करना चाह रहे हो? एक लॉट लो ना भाई, आपको एक लॉट में 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का जो मोमेंटम उसको बुक करो, 200 रुपये आपके हाथ में आए, क्या दिक्कत कहाँ से आ रही है? एक बार चीजें समझ लीजिए, फिर आप लोग ये बताइए मैं कोर्स में आपको क्या बताऊं? कोर्स में बताने लायक कुछ नहीं, मैं प्रोफेशनल वे में आपको कोर्स कल से चलिए पढ़ाना स्टार्ट, सैटरडे संडे मैं चलिए कर रहा हूँ, आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ा है, जो जो मैंने सीखा है। एवरी डे सौम्य, जब मैं दूं उसके प्रॉफिट हो या लॉस हो हटा दीजिए उसको, होल्ड मत करिए कोई भी ट्रेड, डू नॉट होल्ड। वन मोर थिंग, कल से मैं आपको ऐसा करता हूँ, कल से मैं थोड़ा और श्योर शॉर्ट ट्रेड दूंगा। ठीक है, तो आप लोग 2 महीने साथ रहे, है ना, 2 महीने में आप लोग, एक बात तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक चीज आप जान जाइए, डेफिनेटली जो चीज काम करने वाली है ना, वो ये काम करने वाली है। आप 2 महीने बाद जब यहाँ से जाओगे हटोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कुछ भी पढ़ने वाली चीज तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ट्रेड, ठीक है, और क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। विवेक सर देखिए, द लॉजिक बिहाइंड आवर ट्रेड इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या क्या चीजें मैं यूज करता हूँ और क्या क्या लॉजिकल वे में मैं आपको ट्रेड देता हूँ। सबसे पहले देखिए, मॉर्निंग में मैं उठता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, एंड देन आई ओनली डू एनालिसिस ऑफ दिस राउंड नंबर, 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 किस राउंड नंबर पर मैं मार्केट 15 मिनट के चार्ट पर कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी मार्केट सर ऊपर जाने के बाद भी वापस आ जाता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। जैसे ये 50 के ऊपर क्लोज किया लेकिन उसके बाद भी नीचे आ जाता है, तो ये कभी कभी होता है। ठीक है, तो अब देखिए लॉजिकल वे में अगर समझें तो लॉजिक में स्कैल्पिंग में लॉजिक है, तो मैं वो आपको सिखा ही रहा हूँ, वो संडे सैटरडे संडे को मैं वाई पल्स पे आपको सिखाने स्टार्ट कर दूंगा। जो मैं ट्रेड लंबा देता हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा पॉइंट ये होता है कि भाई कौन सबसे पहले हाथ धोने वाला है। ठीक है, सो ठीक है विवेक, अकॉर्डिंग टू विवेक सर विल गिव लॉजिक आल्सो, कि भाई हमने ये ट्रेड क्यों लिया है, किस बेसिस पर लिया है, मैं वहां लिख दूंगा, टाइप कर, पहले मैं आपको ट्रेड दे दूंगा, मेक पोजीशन अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इन दैट सिनेरियो आई विल डेफिनेटली गिव यू लॉजिक, एंड विल आल्सो स्टार्ट वेरी वेरी सुन। मैं सेटअप कल तक या परसों तक अपना इंक्रीज कर रहा हूँ लाइव का। पीसीआर वगैरह मत जाओ, दे ऑल फेक थिंग्स यार, पीसीआर बताएगा बियरिश हो जाएगा मार्केट बुलिश, क्या करिएगा? प्लीज डोंट गो, आप पहले अपने मैनेजमेंट को समझिए, ठीक है, 50 चीज फॉलो। अच्छा आपने मार्केट में कभी बड़े लोगों को ये बोलते हुए देखा है क्या कि ये करना है? ऐसा कभी सुना है? जिनको कम आता है वो ज्यादा बोलते हैं कि ये इंडिकेटर ये बता रहा है,
इस मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट जा रहा है, इस मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। मार्केट चलता दो ही चीज से भैया, खरीदने और बेचने से। अब दिमाग ये लगाना है कि कौन ज्यादा वीक है, किसको मार्केट निकाल रहा है। एक बात बताइए, सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत सिंपल सा लॉजिक समझिए। अगर मार्केट में यहाँ पर सेलर है, सपोज करिए मार्केट यहाँ सेलर है, मार्केट यहाँ पे आ गया, तो क्या मार्केट इनको नहीं खा जाएगा? अगर 100 पॉइंट पे दूर है तो बताइए, क्या ये डर के मारे अपने पोजीशन को काटेंगे नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलिए, सिर्फ 1 मिनट 50 सेकंड बचा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ है, तब तो ये खुश है कि मार्केट तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये और पुश करेंगे मार्केट को नीचे और सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ चलते 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 यहाँ आ गया, तो क्या ये डर नहीं जाएंगे कि अरे यार मार्केट ने हमको तो एकदम लॉस देने आ रहा है? ऐसा करते हैं, जितना प्रॉफिट बचा उतना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। हाँ या ना बताइए, टेल में। बिल्कुल, दैट्स द रीजन। यहां से मार्केट क्यों कहते हैं कि सूट अप होने वाला है 33,400 के ऊपर? जैसे ही मार्केट 33,400 के ऊपर गया, इसके ऊपर वाले तुरंत अपने पोजीशन को कट करेंगे, यानी बाई करेंगे, मार्केट धड़ल्ले से ऊपर चला जाएगा। और कुछ है क्या मार्केट में? हाँ, ये चीज अलग है कि मार्केट में, लाइव मार्केट में कैंडल्स जो बन रही हैं, बनने के साथ साथ थोड़ा प्रेडिक्ट करने में दिक्कत हो जाता है, कभी कभार चीजें हमारे विपरीत चले, बट उसी में हम लोग अपने इमोशंस को लूज कर देते हैं। दैट्स द बिगेस्ट रीजन फॉर आवर लॉस। ओके, so do not frustrated about trading is so simple, just think about it as a business and stay motivated, stay positive, stay थिंकिंग की कल को मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट। कल सुबह मिलेंगे, ट्रेड करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। ठीक है ना? और धीरे धीरे मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। ओके दीपक, श्योर, मैं भी मिलना चाहता हूँ। ठीक है, एंड सॉरी, क्लासेस अब रेगुलर वे में मैं लिया करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बाय बाय। हाँ, कल काट दीजिएगा रोशन जी, कोई पोजीशन को होल्ड मत कीजिए आप लोग अभी। ओके, आई एम प्रोवाइडिंग द टुडेज रिकॉर्डिंग सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन।